वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो आज ही वीडियो अपलोड किया था उसी के ही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आबिद कुरैशी 7833 बोल रहे हैं। एक सेकंड, आवाज़ गूंजे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर इंतज़ाम कर देता हूँ। कपड़े वपड़े लगाने से ना आवाज़ नहीं गूंजती, माइक के पास स्पेशली थोड़ी सी वो करती, वरना गूंजती है आवाज़। थोड़ा खाली खाली सा रूम है ना ये। आबिद कुरैशी 7833 बोल रहे हैं, जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ। कोई नहीं आ रहा है तुमको ज़बरदस्ती खिलाने, और कोई नहीं आ रहा है तुमको खाने से रोकने। अच्छा, ये वेज और नॉन वेज की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि नॉन वेज जिसको खाना है खाओ तुमको। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये ना सिर्फ इसमें नहीं है, ये एक और बात में होता है। जैसे धार्मिक लोग हैं ना, जब कोई बोलता है हम धर्म को नहीं मानते भाई, तो ये लोग बिफर जाते हैं, इनकी आत्मा हिल जाती है, ये डरने लग जाते हैं। सेम इस वाले केस में होने लग गया है। अब जो कोई नॉनवेज खा रहा है तो इनकी आत्मा फड़क जाती है। अरे भाई, तुम्हारे को क्या चुल मच रही है जब संविधान अलाउ कर रहा है या वो कर रहा है? तो अगर तुम्हें इतना ही वो है तो तुम जाके सीधा संविधान या उस पर वो करो ना कि भाई ये इलीगल कराया जाए, यहाँ पे करके दिखाओ अगर इतना है तो। एक और है, वो पता नहीं, वो एक और यूट्यूबर है, पर भाई उसका कुछ काम नहीं, लोगों पे जाकर रेड मारता रहता है उनसे। क्योंकि देखो, कुछ लोगों के अंदर ना स्पीकिंग स्किल्स होती है, वो तर्क दे सकते हैं, वो डिबेट कर सकते हैं, डिबेटिंग स्किल्स होती है, कन्वर्सेशन स्किल्स होती है ना। तो वो क्या करता है कि वो लोगों से जा जाके ना बात करेगा, माइक घुसा देगा उसके, और बोलेगा कि बताओ क्यों खाते हो तुम नॉनवेज, कोई फ़ायदे बताओ मुझे, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं इसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके उनसे बात करता रहेगा। वो बेचारे कैमरा में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, वो ये भी नहीं पूछेगा। और उनको डिबेटिंग स्किल्स नहीं है, उनको तो बस बचपन से ऐसा बता दिया गया वो इसलिए खा रहे हैं या फिर जो भी है ना। और वो उन पर रेड मारता है ज़बरदस्ती, मतलब उनकी आइडियोलॉजी पे वो रेड मारता है कि भाई तुम क्यों खा रहे हो, ये खा नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वीगन इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो लोगों के प्राइवेसी का एक तो हनन कर रहे हैं। पहली बात तो कि किसी के भी बिना पूछे तुम उस पर नहीं जा सकते। और लोग भी देखो कैसे कैमरा पे आने के लिए उनके कोई कुछ लोग हाँ भी कर देते होंगे कि भाई कैमरा पे आ जाएंगे, कैमरा पे आ जाएंगे, हाँ हाँ पूछ लो पूछ लो। वो बोलेगा कि कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, ऐसा करके इंग्लिश में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा कि भाई मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं। कुछ लोग होते हैं जो आना चाहते हैं भाई, टीवी पे आ जाए, उस पर यूट्यूब पे आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। ऐसे फेमस क्या होते हैं बेचारों की वाट और लग जाती है, वो बोलते हैं भाई क्यों खाते हो वो उसको ना रेड मारते हैं। तो ये ना, कोई भी इंसान जो आइडियोलॉजी में बहुत डीप चला जाता है ना, किसी आइडियोलॉजी में, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मानने लग जाता है और वो दुनिया को परिवर्तित करने चला जाता है कि मैं अब पूरी दुनिया को वीगन बनाऊंगा या वेजिटेरियन बनाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती है, दुनिया बैलेंस में चलती है। जब न्यूट्रिशन इजी होना चाहिए, न्यूट्रिशन ये नहीं है कि न्यूट्रिशन कठिनाई से आना चाहिए, न्यूट्रिशन इजी आना चाहिए। अगर वो इजीली जिसको भी मिल रहा है, और तो क्योंकि वो ताकि अपने 24 घंटे का अच्छा इस्तेमाल कर सके। अगर उसे 15 मिनट में खाना मिल जा रहा है, 20 मिनट में खाना मिल जा रहा है, तो वो, और दिन में पूरे दिन में 100 ग्राम प्रोटीन भी कंप्लीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है 100 ग्राम प्रोटीन। तो सबकी नीड है बेसिक। अगर वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो कम से कम 200 ग्राम या बॉडी का डबल होना चाहिए। तो इतना प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वेज खाना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम गौर से सोचो। और जो करते हैं उनसे पूछ लो जरा, कितने लोग कर पाते हैं ये काम? नहीं कर पाते। जो बिल्कुल ही खाली होंगे, निठल्ले होंगे, शायद वो पूरे दिन उबाल उबाल के वो सोयाबीन और ये पता नहीं क्या क्या खाएंगे। बहुत मुश्किल है भाई, और इतना सारा खाना खाना बहुत मुश्किल है। वीगन पे तो तुम कर ही नहीं सकते, वीगन पे तो भूल जाओ। मैं तो बोलता हूँ वीगन लोग पता नहीं दिमाग है कि नहीं है इनके अंदर, कौन सी आइडियोलॉजी क्या मान के बैठे हुए हैं वेजिटेरियन तो फिर भी चलो, उनको थोड़े बहुत वो हैं, वीगन वाले तो और लल्लू हैं। पता नहीं कैसे ही एक महिला तो मर गई थी, वो वीगन की आइडियोलॉजी में इतनी डीप चली गई, वो फ्रूट खाते खाते फ्रूट डाइट पे आ गई और उसने बाकी सारी चीज़ों को नकार दिया। आइडियोलॉजी बड़ी खतरनाक होती है। कोई भी आइडियोलॉजी को कंटेस्ट, मतलब एकदम ही कट्टर हो जाओ ना, तो उसमें तो तुम मौत की तरफ भी जा सकते हो। ये सोच लो मौत, मैं तो मौत भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी को ना तुम खुशी से जी रहे हो कि नहीं, तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं। वो तो मैं बहुत दूर सोचता हूँ मौत और वो सब। मैं तो बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा भी कोई ऐसा एक्शन जो तुम्हें 24 घंटे में से तुम्हारा 1 घंटा दुख में गुजारे, जिसकी वजह से या तुम्हें काम करना पड़े, ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर रहा है, ऐसा डिसीजन, तो वो तुम्हारे लिए खतरनाक ही है।
क्योंकि मैं जिस आइडियोलॉजी पे काम करता हूँ ना वो है कि तुम्हारे 24 घंटे बहुत खुश होने चाहिए, मज़ा आना चाहिए तुम्हें, ईजीनेस होनी चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए लाइफ में। मैं ऐसा ऐसा जीवन की पैरवी करता हूँ। जो भी लोग इससे ज़्यादा उलट, जो ज़्यादा कठिन बनाते हैं जीवन को कि भाई हमें करुणा, जीव हत्या नहीं करेंगे, करुणा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीवन दुनिया को बदलेंगे, ये ऐसे लोग ना एक दिमाग में ना उनके वो बोलता रहता है। अब जैसे मैं लॉजिकल मनी चैनल में होता है, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बदलूं, तुम्हें बदलना है बदलो, भाड़ में जाओ, मैं तो अपना चैनल चला रहा हूँ, मेरे को कुछ कॉल आ जाते हैं, कॉल से पैसा कमा लेता हूँ, ये मेरे लिए बस बेनिफिट है, मेरे लिए बेनिफिट है इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसे नहीं भागा कि भाई ओ मैं दुनिया को बदलूंगा, दुनिया को बदलूंगा। मैं कौन होता हूँ दुनिया बदलने वाला, और मेरा थोड़ी कर्तव्य है दुनिया बदलने का। जिसको बदलना होगा वो खुद वैसे भी बदलेगा ही, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे जैसे लोग सहायक हो सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आ गई होती हैं हमें, तो हम लोग कंसल्टेशन या वैसे यूट्यूब के थ्रू ये सब समझा रहे हैं तुम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग नहीं होंगे तो तुम्हारी चेतना जगेगी नहीं और तुमको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। देर सवेर कभी ना कभी समझ में आ ही जानी है। कौन से दुनिया में भागे जा रहे हैं हम, जिनको जो कमज़ोर हैं, जो फॉलोअर होते हैं, जो फॉलोअर पर्सनैलिटी के होते हैं, वो तो लोगों को फॉलो करेंगे ही, वो तो गुलाम बनेंगे ही, वो तो नौकरी करेंगे ही, वो तो लो लाइफ को जिएंगे ही, हमेशा होने वाला है ऐसा। हम कौन होते हैं रोकने वाले? तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं दुनिया को बदलूं। जो भी बंदा, आप कोई भी, तुम मेरे से कभी रियल में मिलोगे ना, मैं तुम्हें एक शब्द भी शायद ना बोलूं अगर तुम मेरे आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलोगे तो, क्योंकि मेरा उससे फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, अगर तुम मेरे को कुछ पैसे दे रहे होगे, जैसे मैं मीटिंग के पैसे लेता हूँ, 5,000 रुपये एक मीटिंग के लेता हूँ मैं, तो अगर मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है तो मैं तुम्हें सही बताने का कोशिश करूँगा कि जिससे तुम समझ में जाओ। लेकिन वो भी तब करूँगा जब तुम मेरे ऊपर समर्पण दिखाओगे। अगर तुम ज़्यादा हीरो बनोगे मेरे सामने, मैं वो भी नहीं करूँगा, मैं पैसे भी ले लूँगा तुमसे, मैं बोलूँगा हाँ जो भाई जो तू सोच रहा है ना वही तू सोचता रहे, तू अब मर ऐसे ही दुखी रहेगा पूरी ज़िंदगी भर, तू सरल नहीं बना पाएगा कभी भी, खुश नहीं रह पाएगा कभी भी। अगर तुम ज़्यादा हीरो बनोगे तो मैं हीरोगिरी नहीं चाहिए मुझे, समर्पण से आओगे तो बोलूँगा अभी मेरे को नहीं बदलना है तुम्हारी लाइफ को, तुम्हें खुद ही बदलना है। अगर तुम्हें खुद बदलना है तो तुम्हें वो रास्ते, वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। बल्कि मैं तो ये खुद ही बोल देता हूँ कई बार कि अगर तुमने लॉजिकल मलिक की सारी वीडियो देख ली तो उसमें ही तुम्हारा बदलाव आ जाएगा। मीटिंग की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ना कॉल करने की ज़रूरत है। पर वो ये कि पर्सनल टच के लिए तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर तुमने इम्प्लीमेंटेशन, वीडियो देखने के बाद अगर तुमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया वो सारी बातें जो लॉजिकल मलिक चैनल पे बोली गई हैं, तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। तुम किसी के गुलाम नहीं रहोगे, तुम अल्फा पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अल्फा हो भी नहीं सकती ना, वही ये बात भी मैंने कई बार बोली है कि अल्फा पर्सनैलिटी बना नहीं सकते तुम अंटिल के तुम्हारे यहाँ पे हाई IQ हो। वो बना नहीं सकते तुम, तुम्हारे बस में नहीं है वो नेचुरली होता है। कई बार जो तुम्हें परिस्थितियाँ मिली, जैसा तुम्हारा दिमाग है वो वैसा होता है कभी कभी नेचुरली। तो अल्फ़ा जो बन जाता है वो बचपन से ही एक्चुअली अल्फ़ा होता है और तुम ज़बरदस्ती बना नहीं सकते। तुम्हारा अगर नौकरी का कीड़ा तुम्हारे अंदर भर गया है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे 18 साल एजुकेशन में बर्बाद किए गए हैं। 18 साल, ये सारी चीज़ें जानने के लिए 18 साल लग ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं एजुकेशन सिस्टम में जो 1 महीने में सीखी जा सकती है और उसके लिए पूरा साल तुम्हारा बर्बाद किया जाता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आती ये बातें। इतना क्या है इसमें एजुकेशन सिस्टम में। और जो डिग्री के भरोसे हैं वो तो समझ लो बिल्कुल ही कभी भी ज़िंदगी में अल्फ़ा नहीं बन सकते, बिल्कुल फॉलोअर बन के रहेंगे, नौकर बन के रहेंगे हमेशा। अगर तुम्हारा फोकस डिग्री पे है ना तो तुम कभी भी हमेशा पक्का से जॉब के बारे में ही सोच रहे हो, ये मेरी गारंटी है। और जॉब सोचने वाला जिसके दिमाग ही जॉब तक चल रहा है वो कभी बड़ा कैसे करेगा, रिस्क कभी ले ही नहीं पाएगा वो। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम पहले तुम्हें डिग्री के पीछे भगाता है और डिग्री का फिर कोई यूज़ भी नहीं है। बताओ कितने सारे लोग बीटेक की डिग्री लेके घूम रहे हैं, बीकॉम की डिग्री लेके घूम रहे हैं, एमकॉम की डिग्री लेके, एमटेक की डिग्री, पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहे हैं। क्या हो रहा है इनका? किसी ने बोला कभी कुछ होएगा कि क्या होएगा? 1-1 साल 3-3 साल के कोर्स कर रखे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्या है, कोई उसका वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री पे भरोसा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमें डिग्री से जो नॉलेज मिली ना हम वही काम करेंगे, जो डिग्री से हुआ ना वही काम करेंगे हम। कितनी छोटी सोच है इनकी, सोचो। मैंने बीकॉम एमकॉम किया था लेकिन मैं जब जैसे ही मैं ये बात समझ गया कि नहीं, जो डिग्री ने कराया वो तो हमें लल्लू बनाने के लिए कराया। डिग्री वाला काम कभी भी मत करना। अगर तुम डिग्री दिखानी पड़ रही है ना, तुम्हें कहीं पे भी डिग्री दिखानी पड़ रही है, समझ लो तुम लल्लू बनने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, तुम्हें लल्लू बन चुके हो ऑलरेडी। तुम्हें डिग्री दिखाने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी कला, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी कन्विंस करने की क्षमता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए।
डिग्री बहुत छोटी चीज़ है, तुम समझो इस बात को। जो पर्सनैलिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट है ना, वो तुम्हें सीखने चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स सीखने चाहिए, तुम नेगोशिएट कैसे करोगे, बात करने की वो आनी चाहिए तुम्हें कि जब सामने वेंडर होएगा या कोई भी व्यक्ति होता है तो बात कैसे करते हैं, डिबेट कैसे करते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव कैसे करते हैं, इमोशनल नहीं होते, इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं। और भी मतलब मैं बताता रहूँगा, मेरे को ऐसा कुछ भी आया तो इस तरह की जो मैनिपुलेशन से बचोगे। सामने वाले को मैनिपुलेट करना आता है कि नहीं, हमेशा लॉस के लिए नहीं, सामने वाले के लॉस के लिए नहीं मैनिपुलेट किया जाता, फ़ायदे के लिए भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें सीखो तुम, तेज़ तेज़ बनो। मैं तुम्हें दो वो बता देता हूँ, वो अभी एक कमेंट भी आया था, कल ही पढ़ रहा था मैं, वो बोले थे कि नीचे की फ़िलॉसफी के बारे में बताओ। तो वो देखो, नीचे और एक निकोलो मैकियावेली, इन दोनों को तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी वो हो जाएगी। ये बहुत पुराने फिलोसफर्स हैं। निकोलो मैकियावेली इटली का था और नीचे जर्मनी का था शायद। तो इन दोनों की फ़िलॉसफी पढ़ो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा शार्प होएगा, थोड़ा तेज होएगा। इनको सुनना शुरू करो, पढ़ो मत, सुन लो, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें। इनको सुनो, तुम्हारा दिमाग तेज होएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि ये दुनिया जैसी तुमको दिखाई दे रही है, ये तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी बनाई गई है कि तुम्हें लल्लू बना रहे हैं ये। तुम समझो इस बात को, तुम्हें लल्लू बनाया गया है। तुम लल्लू, ये डिग्री तक सोच रहे हो, डिग्री से क्या होता है, नौकर बनोगे, वो भी नहीं, वो भी इतने सारे हैं कि तुम्हें नौकरी मिलेगी भी नहीं। वो भी इतने सारे हैं, बताओ कितनी सारी डिग्री बढ़ चुकी होंगी, MBA की, BTech की। तुम सोचो ना, तुम्हें क्या मिलेगा इसमें से, कैसे हथिया लोगे बेस्ट वाली जॉब, इतनी तो है भी नहीं। और जनसंख्या कितनी सारी है, सब के हाथ में है डिग्री, तो ऐसे लेके घूम रहे हैं। क्या हो रहा है उसका, लल्लू बन गए हो तुम। मैं यहाँ पे कैसे आ गया था उसे बोलते बोलते। हाँ, मैं बोल रहा था कि मतलब जीवन आसान होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और ये सब करके कभी भी वो नहीं होएगा। द रैशनल मनीष बोल रहे हैं, जितना अनहेल्दी खाना उतनी ही बड़ी सेलिब्रेशन मानते हैं ये लोग। जितनी वैरायटी ऑफ अनहेल्दी खाना होगा, कोई भी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन ऐड नहीं होती है खाने में। हाँ देखो, सेलिब्रेशन के लिए तो करेंगे ही, लेकिन ये कितने सारे कर रहे हैं, तुम ये सोचो ना, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। जो मैं ये उस वाली बात पे बोल रहे हैं कि जैसे पूड़ी वूड़ी बना लेते हैं त्यौहार में। वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि त्यौहार में पूड़ियाँ बना रहे हैं, अनहेल्दी खाना बना रहे हैं। तो ये भाई बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अनहेल्दी खाना उतनी बड़ी सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन करने के लिए तो वैसे डोपामिन वाला खाना ही खाया जाता है, लेकिन कितनी मात्रा में भाई, कोई लिमिट तो होगी। तो पूरे 365 दिन में 200 तुम्हारे त्यौहार हैं, छुट्टी पे छुट्टी मारता जाता हो, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है, उस दिन तुम सेलिब्रेट कर लेते हो। और फिर ये कहाँ गया, प्रोटीन कहाँ गया, प्रोटीन कब लोगे, विटामिन कब लोगे, बाकी जो न्यूट्रिशंस होते हो वो कंप्लीट कैसे करोगे। विजन में ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं है। अभी तक वही रोटी चावल पूड़ी छोले भटूरे अनहेल्दी खाना, ये सब तो अभी तक तुम्हारे दिमाग में पड़ा हुआ है। रोटी चावल को सादा खाना हेल्दी खाना बोलते हैं कई लोग। तुम सोचो कि कई लोग सादे खाने को बोलते हैं कि भाई हम तो हेल्दी खाना खाते हैं। अरे भाई, तूने कभी कैलकुलेट करा है कि जो प्लेट जो होती है उसके अंदर प्रोटीन कितना पड़ा हुआ है। जिस दिन तुम्हारे घर में पूड़ी बन जाती है, पूड़ी खाते हो ना आटे की, जो तेल में फ्राई होती है, कभी सोचा उसके अंदर प्रोटीन कितना होएगा। और उस पूरे प्रोसेस में प्रोटीन नष्ट भी हो जाता है। कभी दिमाग लगता है तुम्हारा इतना, दिमाग ही नहीं, सोच ही नहीं है यहाँ पे ग्रोथ वाली। सब नौकर टाइप के हैं, और अमीर लोग भी इन्हें कभी जागरूक नहीं करते, क्योंकि जब तो गुलाम बनेंगे, जब मेल न्यूट्रिशन में रहेंगे तभी तो गुलाम बने रहेंगे। अगर ज़्यादा ताकत आ गई, ज़्यादा अच्छे दिखने लग गए, तो फिर ये डिमांड करेंगे, फिर तो अच्छी चीज़ें और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिमांड करने लग जाएंगे। अभी तुम्हें लल्लू बना के रखा जाता है वोट बैंक की तरह ना। एजुकेशन में तुम्हारे साथ घपला करते हैं ये लोग, और न्यूट्रिशन में इवन घपला करते हैं। क्योंकि ये अगर कोई बोर्ड बनाए, हेल्थ मिनिस्ट्री बनी हुई है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेट करे कि भाई हेल्थ होती क्या है। बताओ, इतने साल से हेल्थ मिनिस्ट्री होगी हमारे यहाँ पे, इन्होंने आज तक नहीं बता पाई ये लोगों को कि न्यूट्रिशन होता क्या है। कितने सालों से होगी हमारे यहाँ पे भारत में हेल्थ मिनिस्ट्री, और ये क्या काम करते होंगे। क्या आज तक ये एजुकेट ही नहीं कर पाए लोगों को कि भाई पूड़ी तो बहुत अनहेल्दी चीज़ है, कि ये छोले भटूरे तो बहुत अनहेल्दी चीज़ है। ये कभी एजुकेट ही नहीं कर पाए आज तक, और कोई पॉइंट आउट भी नहीं करता। लोग एक दूसरे को, ये गरीब लोग ना एक दूसरे को बड़ा पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा टैक्स का पैसा जा रहा है, किसी मिनिस्ट्री में तो जा रहा होगा ना, पक्का अलॉट होता है ना बजट में से, तो वहाँ से
फिर लोगों को बता कौन रहा है? कभी तो देखते नहीं हम न्यूज़ में, कभी आया हो कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल पे जो डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो एजुकेट कर रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा पैसा तो वहाँ जाता है, वो कभी एजुकेट करते हैं? वैसे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं वो बताऊंगा जिससे तुम्हारी रियल में ग्रोथ होएगी। जो भी तुम्हारे बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए वो होने चाहिए तुम्हारी थाली में, तुम्हारे खाने में, पूरे दिनचर्या में। ये नहीं कि ट्रेडिशनल तरीके से वो 2-3 टाइम का खाना खाए जा रहे हो, तुम आटे पे आटा पे ले जा रहे हो। आटे में क्या होता है भाई? दिन में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन तुम्हें चाहिए, और हमेशा ऐसा खाना चाहिए जिसमें B12, बाकी विटामिन्स, अमीनो एसिड, ये ओमेगा 3 सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। तुम्हें समझ में नहीं आता? ये तो विजन में तक नहीं है, यहाँ के लोगों के विजन में भी नहीं है ये चीज़ें। सोचो, जो लोग बाहर खा रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं, कई सालों से कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे 100 सालों बाद होएगा। सोचो, तब तक ये लोग आटा खाते रहेंगे, चावल खाते रहेंगे, और बोलेंगे यहाँ पे करुणा है, हम तो जानवर को मार के नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। यही लल्लू लोग वीगन, ये वो, यहाँ पे लिखा है किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी अपने स्वाद के लिए जीव की हत्या करते हो, ये लल्लू लोग। और वो जो दूसरों के माइक डाल डाल के पूछता रहता है, उनसे डिबेट करता रहता है। भाई तेरी डिबेटिंग स्किल्स अच्छी है, तूने किसी आइडियोलॉजी को मान लिया, इसका मतलब ये थोड़ी तुम, और बल्कि उन लोगों को केस करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि भाई तुमने हमारी मर्जी के बिना ये चीज़ यूट्यूब पे कैसे डाली, हमारा फेस यूट्यूब पे कैसे डाला। तुम रिपोर्ट कर सकते हो उस चीज़ को कि भाई हमारा फेस है यहाँ पे। तुम यूट्यूब पे सीख लेना कि कैसे रिपोर्ट किया जाता है किसी वीडियो को, तो रिपोर्ट कर सकते हो तुम कि भाई हमारा फेस यहाँ पे डाला गया है और हमसे परमिशन नहीं ली गई इस चीज़ की। तो कभी भी किसी का फेस जब किसी यूट्यूब पे आए ना, तो उसको रिकॉर्डेड या फिर ईमेल पे या फिर कहीं पे परमिशन लेनी होती है पहले कि भाई हम ये आपके साथ शूट कर रहे हैं और ये यूट्यूब पे जाएगा। प्लेटफॉर्म भी बताना होता है कि यूट्यूब पे जाएगा या इंस्टाग्राम पे जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लेटफॉर्म भी बताना होता है। उसकी सहमति लेनी होती है फिर कि भाई ये 2 जगह पे जाएगा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। क्या आपकी सहमति है कि हम यहाँ पे आपके सवाल के जवाब, जो हम जवाब पूछेंगे वो जवाब पोस्ट कर सकते हैं? वो हाँ बोलेगा और वो हाँ रिकॉर्डेड होगा, तभी तुम वो कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम केस कर सकते हो उस पर कि भाई हमारी तो सहमति नहीं थी इसमें कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे डालोगे ये चीज़। हमने तो बस रिकॉर्डिंग दी थी, तुमने बोला था कि हम अपने रिसर्च के लिए कर रहे हैं, यूँ बोलते ना तुम कि तुमने तो बोला था कि तुम रिसर्च के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो यूट्यूब पे डाल दिया। हमने तो यूट्यूब की सहमति नहीं दी थी कभी भी। बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो लॉ को भी नहीं जानते कि लॉ होता क्या। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत दूर की बात है, ये जानते तक नहीं है कि इनके अधिकार क्या है। ये किसी भी चीज़ पे जब आ रहे हैं तो लॉ, भाई तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे वो लोग। तुम किसी भी चैनल पे आ रहे हो, तुम बेइज्जती करवा रहे हो पूरी दुनिया के सामने। अकल नहीं है तुम्हें? कोई भी बड़ा चैनल हो उसके खिलाफ तुम ये कर सकते हो, छोटे के खिलाफ भी कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो वीडियो को। इजी लाइफ विद केतन बोल रहे हैं, जीव हत्या के बारे में आपका एनालिसिस सटीक है। OG यादव 13 बोल रहे हैं, बॉयल खाया करो। हाँ, मतलब अगर इजी होए तो इजीनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि सिर्फ ग्रोथ होनी चाहिए। अगर वो इजी लगे, एंटरटेनिंग लगे, मज़ा आए तो भी वो भी ज़रूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि बॉयल जरूर वो नहीं है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि बॉयल या जो भी है वो धीरे धीरे आदत बनेगी। हमें इतने सालों से वो सब खिलाया गया है, तो अब इतनी इजीली कैसे मिल्क वाली चाय छोड़ के या वो कर लेंगे या वो कर लेंगे। मैं भी नहीं कर पाया अभी तक बहुत सारी चीज़ों में। तो हेल्दी के साथ उसका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। उसे तुम न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस देखो, तुम्हें वीडियोस देखना पड़ेगा, ऑरा बनाना पड़ेगा उस चीज़ का। तुम समझ रहे हो? मैं हमेशा जो भी मेरे को चीज़ सीखनी होती है ना, मैं उससे चीज़ से रिलेटेड ऑरा बनाता हूँ अपना, उसी से रिलेटेड वीडियोस देखूंगा। इंडियन की नहीं, विदेशी लोगों की, बढ़िया वाले लोग हैं जो
जो हमसे 50 साल 100 साल आगे हैं, जो उन लोगों के वीडियोस देखो, वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, वो सही चीज़ों को वो देते हैं। यहाँ पे देखो अभी हिस्ट्री में उलझे हुए हैं, अभी धर्म में उलझे हुए हैं यहाँ के लोग, अभी नॉन वेज वेज की डिबेट में उलझे पड़े हैं, और इसमें बहुत इमोशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो। ऐसे नहीं कि इनका कोई फ़ायदा है या प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर अपने बस एक बार ऐसे ही दे दिया, किसी ने पूछ लिया तो। इमोशन के साथ, बहुत हैवी इमोशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसे बोल दिया, एक बंदा है अभी, उसने बहुत सारे कमेंट कर दिए मेरे इसी वीडियो पे, मैंने उसको ब्लॉक मारा। वो इतना इमोशनल हो गया, इतने बड़े बड़े पेज के उसने वो करे, मैंने उसको हाइड करा, हाइड यूज़र कर दिया मैंने उसे, हाइड यूज़र फ्रॉम द चैनल। तो उसको मैंने हटाया, मैं बोला ऐसे इमोशनल लोग नहीं चाहिए मुझे। वो पागल हो गया, इतने बड़े बड़े कमेंट कर रखे उसने इस वीडियो पे। मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं, किसी भी चीज़ में इतना इमोशन डाल रहे हैं, और तुम्हारी बात सुन कौन रहा है? अगर तुम्हारे इतने इमोशन है, तुम्हारी धारणा जो है इतनी प्रबल है, इतनी जलजला ला देने वाली है, इतनी परिवर्तन ला देने वाली है, तो तुम फेस दिखा के यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हो? इसमें क्यों फटती है तुम्हारी? इतना ही ज़्यादा बड़ा चेंज है तो फिर लिखने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या वो कर रहे हो? तुम तो किसी का बुरा कर रहे हो इसका मतलब। अगर तुम्हारे विचार जो है इतने ही परिवर्तनशील हैं, इतने ही बदलाव ला सकते हैं किसी के अंदर, तो तुम्हें तो कॉल चार्ज करना चाहिए, पैसे लेने चाहिए, लोगों को कन्विंस करो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं तो 1000 रुपये लेता हूँ एक कॉल के। क्यों? क्योंकि मैं रियल बदलाव ला के दिखाता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी बातें सारी खोखली हैं, उससे बदलाव कुछ नहीं आता है। अगर तुम्हारे इतने ही वो है तो फिर तुम अपना चैनल शुरू करो, वीगन चैनल शुरू कर दो कुछ, हम वीगन बनाएंगे, दुनिया को वीगन बनाएंगे, करते रहो यही सब। फिर देखो तुम्हें कितना सपोर्ट मिलता है और गाली कितनी मिलेगी, पता चल जाएगा सारा। हवा में समझ रहे हैं, कुछ भी बोल दो। आदित्य मिश्रा 5616 बोल रहे हैं, इंडिया के वेज डाइट एकदम बेकार हैं। यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है डाइट की वजह से। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, और इनको पता भी नहीं है ऊपर से कि हमको ये कमी है या ये चीज़ें होती हैं। विटामिन के सारे नाम नहीं पता होंगे इन्हें, और क्या क्या चीज़ें जरूरी है, मसल ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, स्किन ग्लो करे, स्किन बढ़िया दिखे, इसके लिए कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, धूप क्यों जरूरी है, नेचुरल हवा क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें जो शरीर में होनी चाहिए, तुम्हारी क्या कमी है, कैसे पता चलेगी ये सब? अवेयरनेस, वो अवेयरनेस नहीं है। ये लोग सीखना नहीं जानते हैं किसी से। अच्छा, सीखने के लिए भी डिबेट सही मुद्दे पे करनी पड़ेगी ना। इनके मुद्दे क्या होते हैं डिबेट के? तुमने सोचा कभी डिबेट के मुद्दे क्या होते हैं इनके? उल्टे सीधे, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल वाले बेकार चीज़ों में पड़ जाएंगे हैं। और ये जो धार्मिक वाले हैं उनकी तो भूल ही जाओ, ये स्पिरिचुअल वाले भी बढ़ हुए हैं। सच बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुमको एक बात बता दूँ, कोई लोग बोलते हैं हम धार्मिक नहीं है लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं। अरे भाई, स्पिरिचुअलिटी से भी तुझे क्या फ़ायदा है? अगर तू नेचर के बीच में रहेगा, या तो अपने मन की चीज़ें करेगा, ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं करेगा, गंदे लोगों को ब्लॉक कर देगा, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे उसमें रहेगी। और स्पिरिचुअल शब्द भी क्यों बोल रहे हो? ये एक मार्केट किया हुआ शब्द है। स्पिरिचुअलिटी है ये किया हुआ, ये मार्केटेड शब्द है। स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे अंदर इनहेरेंट होती है ऑटोमेटिकली। ये शब्द को ना अपने उससे निकाल दो, अपनी प्रोफाइल के साथ मत जोड़ो इसके। हम तो धार्मिक नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं। इससे क्या होता है ना कि ये जो मार्केट वाले लोग हैं ना, तुमसे पैसा ले लेंगे, उल्लू बना देंगे तुम्हें। अगर स्पिरिचुअल हो तो शब्द मत जोड़ो अपने साथ। वो शब्द जोड़ने का मतलब है तुम कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हो उस चीज़ के लिए। अगर स्पिरिचुअल होते हैं तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे हूँ, मैं अपना 24 घंटे खुशी में हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी है रियल। कि मैं सेब तोड़ के खाता हूँ, कि मैं वाटरफॉल में जाता हूँ, कि मैं नदी में नहाता हूँ, कि मैं अच्छी हवा, AQI बहुत अच्छा है यहाँ का, ये लेवल ऑफ लाइफस्टाइल करो, ऑटोमेटिकली तुम स्पिरिचुअल हो। ये मार्केट वाला स्पिरिचुअल क्यों तुम वो करते हो? मार्केट वाला मतलब वो पैसे ले रहा है तुमसे स्पिरिचुअल बनाने के, याद रखना। जो जाके तुम बोलते रहो हम धार्मिक नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं, तो उसी के लिए पैसे ले लेंगे। फिर वो पहले धर्म बोल के लेते थे, अब स्पिरिचुअल बोल के ले लेंगे तुमसे पैसे। समझ नहीं आती ना तुमको ये बात? स्पिरिचुअल है, मैं तो स्पिरिचुअल है तो क्या हो गया? महान हो गया, भगवान हो गया क्या तू? ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं, ओ हम तो ना 4 बजे उठ के यूं करते हैं हम तो, वह उससे बड़ा महान हो गया तू। 4 बजे बैठ के शांति में बैठते, एकदम शांति में। जिंदगी में जलजला रखा होता है, घटिया लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, यूं करेंगे बताओ 4 बजे उठ के? उससे बदलाव आ जाएगा क्या? किसको मूर्ख बना रहे हो? ये विपासना ये सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं बस। कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का।
बस उस वक्त के लिए तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में सच में बदलाव ला रहा है तो ये घटिया चीज़ें छोड़ो। अगर तुम्हारी शादी की औकात नहीं है तो शादी मत करो, बच्चे की औकात नहीं है तो बच्चे मत करो। तुम बोलते हो कि नहीं औकात नहीं है, शादी करेंगे, ईएमआई चढ़ाएंगे और फिर विपासना में जाके ये कर लेंगे। कैसे हो जाएगा विपासना से? विपासना कोई जादू की चीज़ है? वहाँ पे बैठे हुए लोग तो फिर तो भगवान होते अगर ऐसा ही होता तो। तुम्हें दिमाग में समझ में नहीं आती कि भाई डिसीजन से आता है बदलाव जिंदगी में। जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो ही रियल खुशी होगी या दुख होएगा या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो डिसाइड करता है तुम्हारा। बिजनेस में अगर तुम्हारे वहां पे फैक्ट्री चल रही होगी, लॉस हो रहा होगा और फिर तुम जाके दिखाओ विपासना, तब देखता हूं मैं कितना आएगा। वहां पे फटी पड़ी रहेगी वहां पे भी, जब बिजनेस में लॉस होएगा या वहां होएगा। और वो भी क्यों? मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भाई तुम मणिकर्णिका घाट चले जाओ ना, विपासना से ज्यादा चक्षु खुल जाएंगे तुम्हारे। मणिकर्णिका घाट जाओ, बनारस जाओ, ऋषिकेश जाओ। तुम्हें वहां पे क्यों उनके उसमें जाने की कोई जरूरत है? लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ना पैसा नहीं लेते। अरे जो भी चीज पैसा नहीं ले रही वो इनको ऐसा लगने लग जाता है कि वो तो एकदम ही मतलब भला काम कर रहे होंगे। भाई पैसा नहीं लेते, भाई पैसा नहीं लेते। अरे भाई तुम्हारा टाइम तो ले रहे हैं, तुम्हारी एंट्री तो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से, तभी तो वो आएगा उनको। ये गरीब लोगों को ना ये सारी बातें समझ में ही नहीं आती है। इनका विजन ही छोटा होता है। जो चीज फ्री में मिले ना ऐसे कर देते हैं, फ्री में मिल जाए बस। छोटी सोच के भड़वे लोग।